धन्यवाद इसलिए कि एक मैन ऑफ गॉड जिसको मैंने अपनी आंखों में बहुत जलती बढ़ते हुए देखा है वो यही है। हालेलुया। सालों साल लग जाते हैं एक बिल्डिंग खड़ी करने में, कई साल, 10 साल 20 साल 50 साल लग जाते हैं। लेकिन जो मैंने पिछले साल, उससे पिछले साल देखा था, इतनी जल्दी खड़ा हो गया, मैं भी बहुत खुश हूं यीशु के नाम में। हालेलुया। तो जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं ना, वो कभी शर्मिंदे नहीं होंगे, ये उसका वचन प्रूफ करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो उनकी परिवार के लिए, उनकी टीमों के लिए, उनके सभी पास्टर्स के लिए, मैं सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। जैसे पास्टर जी ने बोला कि चर्च शुरू करना है, बेसमेंट में शुरू करना है, तो आपको आना है। तो एक बार जोर से चिल्लाते हुए, झूमते हुए हालेलुया बोल दो। आमीन। हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे जो परमेश्वर ने आज आपके लिए दे के भेजा है। हम उस रोटी को, उस मन्ने को खाएंगे जो खुदावंद हमारे लिए लेके आया। आमीन। यीशु ने उनसे कहा जगत की ज्योति। यहां पे परमेश्वर ने किसको बोला जगत की ज्योति? हालेलुया। केवल मात्र एक ऐसा परमेश्वर जीसस क्राइस्ट है जिसने अपना सारा कुछ हमें दे दिया है। हालेलुया। मात्र यीशु मसीह एक ही है, केवल और केवल यीशु मसीह जिसने सारा कुछ हमें दे दिया है। सबसे पहले उसने बोला जगत की ज्योति। उसने कहा अगर मैं ज्योति हूं तो तू भी ज्योति है। सुनो ध्यान से, परमेश्वर जिसका हम पीछा कर रहे हैं, जिसका मैं पीछा कर रहा हूं, जिसका आपका पास्टर पीछा कर रहा है, जिसका आप पीछा कर रहे हैं, वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, यहां पर वो गया है जिस पदवी के ऊपर वो बैठा है, जिस ब्लेसिंग के ऊपर वो बैठा है, जिस अनॉइंटिंग, जो अनॉइंटिंग उसके पास है, वो अनॉइंटिंग आपके अंदर है यीशु मसीह के नाम में। जो मसा, उसने कहा तुम मेरे से बढ़कर काम करोगे। हां जाना, किसी ने नहीं बोला, कोई ऐसा नहीं है जिसने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। यीशु ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े अधिकार दे दिया। आमीन। उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, उसके बाद कहा तुम जगत की ज्योति हो। आमीन। सोचने और समझने में टाइम लगता है, समझ बाद आती है, सोच बहुत ज्यादा है, लेकिन जब समझ आती है बाजी हाथ से निकल जाती है। तो जब समझ नहीं होती तो सब कुछ हाथ में होता है। लेकिन बाइबल बयान करती है तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर ने सब कुछ हमें दे दिया है, सब कुछ, कुछ नहीं अपने पास रख छोड़ा। बाइबल कहती है मैथ्यू चैप्टर 10 में उसने सारे अधिकार हमें दे दिए। उसने कहा जाओ लंगड़ों को चलाओ, जाओ मुर्दों को जीवित करो, जाओ रोगियों के ऊपर हाथ रखो, जाओ और मेरे नाम से बड़े बड़े काम करो। हां जाना, हां जाना। सारा कुछ हमें दे दिया, लेकिन हमें परमेश्वर ने क्या कहा? तुम जगत की। यीशु मसीह ने अपने विषय में क्या कहा? मैं जगत की। आमीन। वो जगत की ज्योति है। जॉन चैप्टर 1 कहता है वो जगत में आया, वो लाइट था, लेकिन जगत ने उसे ग्रहण, वो लाइट था, जगत ने उसे ग्रहण, लोगों ने उसे ग्रहण, उन्होंने ग्रहण किया, उन्होंने लाइट को डिस्कनेक्टेड कर दिया और अंधेरे के साथ एक दोस्ती उत्पन्न कर ली। आमीन। आज बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत से लोग अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं, आज बहुत से लोग अपनी दर्द के कारण रो रहे हैं, आज बहुत से लोग एक छोटी सी ब्लेसिंग लेनी हो तो उनको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। आमीन।
बाइबल कहती है मैं जगत की ज्योति हूं, अगर तू मेरे पीछे आएगा अंधेरा भाग जाएगा। अगर तू मेरे पीछे आएगा तो तेरी लाइफ में अंधेरा नहीं रहेगा। आज रसौली है, आज पेट के अंदर रसौली है, आज किडनी खराब है, आज हार्ट फेल होने को है, कारण अंधेरे के अंदर शैतान है, लाइट के अंदर यीशु मसीह है। तो जब यीशु मसीह की लाइट, आज बहुत से लोग दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, एक छोटी सी ब्लेसिंग लेनी हो तो बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो एक छोटी सी ब्लेसिंग लेनी हो तो उनको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। बाइबल कहती है अगर तू मेरे पीछे हो ले, अगर तू मेरे पीछे आए तो सारी चीजें तेरे पीछे आएंगी। हाँ जाना, हाँ जाना, पीछे हाँ जाना। हालेलुया। अगर तू मेरे पीछे आए, आज प्रॉब्लम कहां है? आज प्रेयर बहुत है, फास्टिंग बहुत है, लेकिन छोटी सी बात है, अपने अंदर जो लाइट है ना वो ऑन नहीं की अभी तक। हालेलुया। जब तक हम अपनी लाइट को ऑन नहीं करेंगे, बाइबल कहते तो जब तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत का नूर हो, तुम जगत की प्रकाश हो, तुम जगत को रोशन करोगे। आमीन। जो घर, जो नगर पहाड़ के ऊपर रहता है ना वो छिपा नहीं रहता। अगर तेरे अंदर अनॉइंटिंग है, अगर तेरे अंदर मस्सा है, अगर तेरे अंदर लाइट जग रही है तो तुझे लोग दूर से देखकर अंदाजा लगा देंगे ये परमेश्वर की बच्ची है, ये परमेश्वर का बच्चा है। वही बंदा जो 20 साल से चर्च जा रहा है, ना तो उसकी प्रेयर है, ना उसकी बाइबल रीडिंग है, ना उसकी फास्टिंग है, उसका कारण क्या है? वो बड़ी सी बड़ी छोटी बात को लेकर चिंतित रहता है, परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि वो उसको लगता है सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। अगर हमारे कमरे में हमारा स्टोर कीपर जो हमारा स्टोर है उसमें हमारा सामान पड़ा हुआ है, जब तक हम लाइट ऑन नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर हम इस जगह के सारे बल्ब बंद कर दें, सब ट्यूब्स बंद कर दें, सब बल्ब बंद कर दें, यहां पे अंधेरा हो जाएगा। हाँ या ना? तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अगर एक विश्वासी के अंदर उसकी लाइट नहीं जगी, उसके अंदर वचन नहीं आए, उसके अंदर प्रार्थना नहीं आई, अगर उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं आई, तो सोच लेना, समझ लेना कि तुम बुझे हुए हो। तेरे अंदर अंधेरा है, तेरे अंदर रोशनी नहीं है। तुम जगत की ज्योति तो हो, लेकिन अभी तक अपने आप को जगाया नहीं है तूने, अभी तक अपना स्विच ऑन नहीं किया तूने। तुम जगत की ज्योति हो। आज भी लोग अंधेरे के पीछे चल रहे हैं, आज भी लोग कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं। आज भी लोग अंधों के समान ठेटे खा रहे हैं, अंधों के समान चल रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं अंधों के समान। बाइबल कहती तुम जगत की ज्योति हो। एक विश्वासी जो 10 साल से 15 साल से परमेश्वर का काम कर रहा है, 10 साल से परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर रहा है, वो कैसे बिना ब्लेसिंग के रह सकता है? बोलो। परमेश्वर का वचन झूठा है क्या? वचन झूठ बोलता है? उसका वचन कहता है कि बिंदी तक नहीं टलेगी, एक बिंदी नहीं टलेगी। आमीन। पृथ्वी टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, मेरा वचन कभी ना टलेगा। फिर उसने कितने प्रॉमिस किए हैं, प्रॉमिस अब आज तक पूरे क्यों नहीं हुए? क्योंकि यीशु मसीह लाइट था। जब यीशु मसीह पैदा हुआ, उसकी लाइट का असर कहां गया? आसमान में तारे के रूप में। जोशियों ने देखा, अन्य जातियों ने देखा कि लाइट चमक रही है, उन्होंने देखा ये कैसा तारा है, ये कैसी रोशनी है। वो रोशनी के पीछे पीछे होले, जिधर तारा रुक गया उधर यीशु मसीह टिका हुआ था। उस रोशनी ने उन अन्य जातियों को अपने पास बुलाया और उनकी लाइफ का अंधेरा खत्म कर दिया। हाँ जानना, हाँ जानना। कितने समझ रहे हैं आज के वचन को? अगर आपकी अपने परिवार का, बाइबल कहते तुम अपने परिवार के लिए चिंतित हो। वो बेटी है जिसके लिए मैंने भविष्यवाणी की, अपने फाइनेंस के लिए चिंतित थी, अपने परिवार के लिए चिंतित, अपने डैडी के लिए, अपनी मम्मा के लिए चिंतित थी। अगर इसको पता चले कि मैं जगत की ज्योति हूं, अगर मैं अपने आप को रोशन कर सकती हूं, तो मैं अपने परिवार का अंधेर खुद दूर करने की शक्ति रखती हूं। मेहनत करनी नहीं है,
रोजा रखना नहीं है, चर्च जाना नहीं है, खुदावंद के साथ वफादार होना नहीं है, मैन ऑफ गॉड के साथ कंधे से कंधा मिलाना नहीं है, तो रोशनी कैसे आएगी? आमीन। एक ट्यूब को ऑन करने के लिए स्विच की जरूरत है, ऑन ऑफ। अपने अंदर लाइट पैदा करने के लिए इस स्विच की लोड़ है। हालेलुया। अगर आपका स्विच ऑफ है, आप जितने मर्जी प्रे कर लो, जितना मर्जी फास्टिंग कर लो, जितना मर्जी चर्च में माथा रगड़ लो, जब तक अपने स्विच को ऑन नहीं करोगे, बाइबल कहती है तू बच तेरा घराना। हाँ जाना, तू बच तेरा घराना। क्या तेरा बल्ब ऑन है? क्या तेरी लाइट ऑन है? क्या तू बची हुई है? तेरी प्रार्थना कंप्लीट है? तेरी फास्टिंग कंप्लीट है? क्या तू परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है? क्या तू परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है? क्या तू लाइट है? तू रोशन दे रही है? तू रोशनी दे रही है अपने लोगों को? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर निशानी छोड़ जाता है, यह बात नोट रखना। उसने कुछ देखकर आपको बढ़ाना है। हाँ जाना, हाँ जाना। परमेश्वर ने यीशु की ऊपर से आवाज आई स्वर्गीय दूतों ने, हाँ क्या 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 भविष्यवाणी क्या हुई थी यीशु मसीह के बारे? तुम बालों को कपड़े में लपेटा हुआ चरनी में देखोगे। हाँ जाना, निशानी दी ना। आपकी ब्लेसिंग की निशानी आपकी लाइट है। जब तक अपने आप को रोशन नहीं करोगे, अपने ऊपर मान नहीं करोगे कि आई एम लाइट ऑफ द जीसस, मैं यीशु की ज्योति हूं, मैं अपने परिवार की ज्योति हूं, मैं अपने परिवार का अंधेरा दूर कर सकती हूं। आज मैं कितने भी मेरी सेवकाई हजारों में है, तो मैं जिस भी नगर में जाता हूं, मेरी सेवकाई अन्य जातियों में ज्यादा है। आमीन। तो मैं जिधर भी जाता हूं खुल के प्रचार करता हूं, ठोक के प्रचार करता हूं, अपनी छाती ठोक के बोलता हूं कि आपका अंधेरा कोई और नहीं सिवाय यीशु मसीह के कोई दूर नहीं कर सकता। आमीन। मैं छाती ठोक के बोलता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर निशानी मांगता है, परमेश्वर कुछ ना कुछ छोड़ जाता है हमारे लिए। हम जानते हैं यीशु मसीह लाइट ऑफ द, यीशु मसीह जगत का चानन है। हम जानते हैं कि मैं भी जगत की ज्योति हूं। उसने कहा तू बड़े काम, मैं बड़े काम करके आया हूं, तू मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। तो हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, वो बोल रहा है एक बार जीत के मेरे पास आ जाओ, अपनी कुर्सी दे दूंगा। ओहो, कोई कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता, कोई नहीं। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कुर्सी तक देने तक तैयार हूं। मैं अपने पिता के साथ, मैं अपने टेबल के ऊपर, मैं अपनी जगह के ऊपर तुझे बिठाऊंगा। हाँ जाना, हाँ जाना। कितने समझ रहे हैं आज के वचन को? जब तक कुछ करोगे नहीं, 20 साल चर्च आ जाओ, 30 साल चर्च आ जाओ, जितना मर्जी चर्च में टाइम स्पेंड कर लो, अगर अपने आप के अंदर खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद आप तैयार नहीं अंदर से, मैं कह रहा हूं कुछ होने वाला नहीं है। झूठी तसल्ली देने नहीं आया मैं, आपका मान रखने के लिए नहीं आया, आपको खुश करने के लिए नहीं आया। मैं जिधर भी जाता हूं खुश करने के लिए नहीं जाता। मैं प्रोफेसी करता हूं किसी का एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं, जहां उसका मान रखने के लिए नहीं करता। मैं जिधर भी जाता हूं खुदावंद को ऊंचा करने की कोशिश करता हूं यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह लाइट था, जगत में आया, जो उसके पास आया, अंधे आए, अंधों ने रोशनी पाई। हाँ, उसने अंधों को क्या बोला? जाओ अपने आप को साफ कर लो। उसने कोड़ियों के क्या बोला? अपने आप को शुद्ध कर लो। हाँ, उसने वो औरत को क्या बोला? जा दोबारा पाप मत करना। हालेलुया। हमारा लाइट ऑफ हो चुका है, बहुत से विश्वासियों की लाइट ऑफ हो चुकी है। ना तो प्रेयर है, रात को जादूगर जाकर मेहनत करते हैं, हम सोते हैं आराम से। हमारी लाइट ऑफ हो चुकी है, हम अपने परिवार में अंधेरे जैसे हो चुके हैं। 30 साल के बाद हमारा शरीर काम करना बंद कर चुका है, शरीर थक चुका है।
अगर एक कमरे को आदत पड़ जाए ना अंधेरे में रहने की, तो सारा घर अंधेरा बन जाता है, अंधेरा बन जाता है। सोच लो, ये जिस बंदे को आदत पड़ गई ना कुछ ना करने की, वो शर्मिंदगी लेता है, इसके अलावा कुछ नहीं लेता। तो जो कुछ करना जानते हैं ना, वो इतिहास बदल देते हैं यीशु मसीह के नाम में, वो हिस्ट्री चेंज कर देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप लाइट हो, आप अपने परिवार की लाइट हो। बाइबल कहती है जो 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 नगर पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। तो कोई दिया जलाकर उसको पैमाने के नीचे नहीं डाल देता, उसको चारपाई के नीचे नहीं धकेल देता, उसको टेबल के नीचे नहीं रख देता। जो दिया जला हुआ है वो ऊपरली दीवार के ऊपर रखा जाता है कि सारे घर को रोशनी मिले। हाँ जाना, कितने लोगों ने दिया बाला है, कितने लोगों ने वो क्या बोलते हैं दीवा, कितने लोग दिया, कितने लोग जलाते थे अपने घरों में लाइट के लिए, मूर्ति पूजा के लिए नहीं, लाइट के लिए, कि सबको लाइट आए। सोचो समझो, अगर आपने दिया जलाया है तो आप दिए को चारपाई के नीचे नहीं रखोगे, आप ऊंचा रखोगे कि सबको लाइट मिले। आप अपने परिवार का बल्ब हो, अपने परिवार की ट्यूबलाइट हो, अपने परिवार की सर्च लाइट हो। ऊंचा लगो ताकि आपका परिवार रोशन हो सके यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना ऊंची ऊंची करो, ऊंची ऊंची आराधना करो, ऊंचे ऊंचे सुर से गाओ, ऊंची ऊंची आराधना करो, ऊंचे ऊंचे वचन क्लेम करो। लोगों को पता होना चाहिए कि तू यीशु मसीह को मानती है, लोगों को पता होना चाहिए तू यीशु मसीह को मानता है। अगर 10 जन बंदों को, 10 बंदियों को पता चल गया कि तू यीशु मसीह को मानती है, पूरा मोहल्ला एक दिन रोशन होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। जब तक तू सामने नहीं आएगा, जब तक तू अपने आप को रोशन नहीं करेगा, सोच लेना कुछ भी नहीं हो रहा। हालेलुया, आमीन। पास्टर जीवन जानते हैं, आपके पास्टर भगवान ठोकल भी जानते हैं। कोई दिन होता है जिस दिन मैं रेस्ट करता हूं, कोई दिन ऐसा, एक दिन मंगलवार से लेकर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कंटिन्यू परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। मैं जगा हुआ हूं, मेरी लाइट अंदर से ऑन है, तो मैं कभी भी अंधेरा कबूल नहीं कर सकता। रेस्ट नहीं चाहिए मुझे, रेस्ट नहीं चाहिए मुझे फ्री नहीं रहना, क्योंकि जो जगा हुआ है ना वो एक्टिवेट है, जो बुझा हुआ है ना वो सोया हुआ है। हालेलुया। आज बहुत से विश्वासी सो गए हैं, आज बहुत से विश्वासी को दिया बुझ चुका है, बहुत से विश्वासियों का अंदर जो फेथ है ना वो खत्म हो चुका है, उनको पता ही नहीं है क्या करना है, दिया खत्म है। आमीन। परमेश्वर क्या आज सोचो, आज एक बात नोट कर लो, अगर परमेश्वर के दूत एक्टिवेट किए जाएं यहां पे और उनको यह बतला दिया जाए कि उन लोगों को छूना जिनके ऊपर मेरी लाइट है, उन लोगों को छूना जिनके अंदर रोशन है, जिनके अंदर वचन दिखाई देंगे, तो मेरा मानना है 2-4 लोगों को छुएगा खुदा। 10 लोग, इतनी भीड़ से 20 लोग, हो सकता है सबको छू जाए, हो सकता है, हो सकता है, श्योर नहीं है, नॉट श्योर, हो सकता है कि सबको छू जाए। लेकिन स्वर्गीय दूत जब आएंगे उनको कुछ ना कुछ आपके अंदर दिखना चाहिए। सुनो, जब जरीहो का बेद लेने के लिए योशुआ ने बंदे भेजे थे, वहां एक वैश्य ने उनको बचाया था। हाँ जाना, कितने जानते हैं? किसने बचाया था? वैश्य ने। तो वैश्य ने क्या कहा? योशुआ के जो बंदे भेजे हुए थे उन्होंने क्या कहा कि जब मैंने आपसे भलाई की है, तो जब तुम इस देश को लूटने के लिए आओ
तो मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर रहम करना। उन्होंने कहा चलो ठीक है, रहम तो कर देंगे, जब हम नाश करने के लिए आएंगे तो सबको करेंगे, जब हम खत्म करेंगे, जब हमारी तलवार चलेगी तो सब पे ऊपर चलेगी, लेकिन क्या निशानी रहेगी? निशानी क्या रहेगी कि मैं आपको छोड़ के जाऊं, आपके परिवार के ऊपर तरस आ जाए, आपके परिवार को छोड़ दिया जाए? उसने बोला मैं अपने दरवाजे के ऊपर लाल रंग का धागा बांध दूंगी। हाँ जाना, लाल रंग का, लाल रंग का, यही बोला था कि हाँ जाना। क्या यही पास्टर बोला था? यही बोला था पास्टर, लाल रंग का धागा बांधू, निशानी छोड़ गए। जब कुछ दिनों के बाद वो लूटने के लिए आए, मारने के लिए आए, जरीहो को ढाने के लिए आए, तो क्या हुआ? उन्होंने लाल धागा देखा, उस फैमिली के ऊपर तरस आया, उनको बचा रखा यीशु मसीह के नाम में। आज आपको बचाने के लिए कुछ ना कुछ निशानी चाहिए, बरकत लेने के लिए कुछ ना कुछ निशानी चाहिए, ऊंचा होने के लिए कुछ ना कुछ निशानी अंदर होनी चाहिए, प्रेयर बढ़नी चाहिए, फास्टिंग बढ़नी चाहिए, चर्च के साथ एक जीवन चर्च का हिस्सा होना चाहिए। आज भी स्ट्रगल लाइफ, आज भी दुखी लाइफ, आज भी रोना पीटना परिवारों में चल रहा है। क्यों? क्योंकि लाइट ऑफ है, क्योंकि लाइट, बोलो लाइट, लाइट ऑफ हो चुकी है। अगर आपकी लाइट जगे, अगर आपकी लाइट ऑन हो जाए, तो मेरा विश्वास है कल की मीटिंग आपके लिए रिजल्ट लेके आएगी। ओह आमीन। कितने समझ रहे हैं? कितने को समझ आ रहा है आज का वचन? अपनी लाइट ऑन कर लो। पल भर में लाइट ऑन कर लेना, पल भर में लाइट खत्म कर देना। ये एक फेलियर, निर्बल विश्वासी की निशानी है। जल्दी से वचन सुना, तौबा कर ली, जल्दी से वचन सुना, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जब पाप करने का मौका मिला तब पाप कर लिया। ये उस विश्वासी की निशानी है जिसका बल्ब फ्यूज हो चुका है। कुछ बल्ब होते हैं ना जो ऐसे ऐसे करते हैं, कभी लाइट कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, वो विश्वासी कच्चे विश्वासी है। आमीन। कुछ तो फ्यूज हो चुके हैं, कुछ तो किसी को तो बेड़ा ही गर्क है, और कुछ लोग अपने आप को अभी भी ऑन करके नहीं बैठे। मुझे नहीं पता क्यों खुदावा ने मुझे ये वचन बोला है। अपनी फ्लाइट में इस मीटिंग के लिए, इस पूना की सात मीटिंग है ना, 7 मीटिंग के लिए मैं ऊपरी आसमान के अंदर, आसमान की तह में प्रार्थना करके आया हूं। आसमान की तह में प्रार्थना करके आया हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर स्विच ऑन नहीं हुआ, जाने का कोई फायदा नहीं। मैं अपना स्विच हमेशा ऑन रखता हूं, कभी भी अंधेरा नहीं देखोगे। आमीन। आपको एक बात नोट रखनी है, इस साल दिसंबर तक, ये कौन सा है? जून, लास्ट दिसंबर, अपने आप को इसी 6 मंथ में अपने आप को ऑन रखना। जनवरी का फरवरी नहीं होगा, आपकी गवाही आपके पास होगी। जनवरी का फरवरी नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं। कितने खुश हैं? अपने हाथों को उठाओ, अपने आप को ऑन करो, अपने स्विच को ऑन करो प्रेयर में, अपने स्विच को ऑन करो प्रेयर में, अपने स्विच को ऑन करो प्रेयर में। आपका स्विच क्या है? प्रेयर। आपका स्विच क्या है? फास्टिंग। आपका स्विच क्या है? बाइबल रीडिंग। आपका स्विच क्या है?
जीवित चर्च का हिस्सा बनना। अपने हाथों को उठाओ, किसी का हाथ नीचा नहीं चाहिए। परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर आने वाला है, उसकी अनॉइंटिंग आपके ऊपर आने वाली है। गर्व के ऊपर एक हाथ। मैं क्यों बोल रहा हूं बेबीज के लिए? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जैसे ये बलून इस चर्च की स्टार्टिंग के लिए, इस चर्च को शुरू करने के लिए लगवाए गए हैं। ये बलून आपके बेबी के बर्थडे के ऊपर होंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जैसी एक्टिविटी होती है वैसा काम करना जानता है। जिनके पास बेबी नहीं है वो जेलस स्टैंड कम। किसी की आंख खुली नहीं रही, सब अपने हाथों को छू रही है। अपने हाथों को उठाओ। टीम आगे पीछे देखो। वो हील होने वाला यीशु के नाम है। मेरे जिस्म जान को यीशु का मज़ा है छू गया। मेरे जिस्म जो यीशु का मज़ा है छू गया। मेरे जिस्म जान यीशु का मज़ा है छू गया। मेरे जो यीशु का मज़ा है छू गया। सिस्टर को देख रहा हूं जिसकी आप में शर्माना नहीं है। आपकी ब्रेस्ट की बैक अंडर गम यहां पे छोटी सी गांठ थी। मैं देख रहा हूं वो गांठ गायब हो चुकी है यीशु मसीह के नाम पे। आप फ्री हो रहे हो सिस्टर। आप मेरी सिस्टर जैसी हो, शर्माना नहीं है, बाहर आना है। खुदावंद आपकी गांठ को हील कर चुका है यीशु मसीह के नाम में। आपकी आंखों को हील कर चुका है यीशु के नाम में। शर्माना नहीं है, बाहर आना है। क्या तेरे पास बेबी है? मैं पूछ रहा हूं, तेरे पास भी नहीं है, तेरी जेठानी के पास भी नहीं है। तुझे और तेरी दरानी को, दोनों को सेम बेबी मिलने वाले हैं। आज आपकी फैमिली से बच्चे ना आने का कर्ज जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये शराब में आपकी फैमिली के ऊपर देख रहा हूं, शराब देख रहा हूं आपकी फैमिली के ऊपर। ओके, ये शराब खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ओके, अपने हाथों को उठा के रखना इस जगह पे। ओके, और ये नशे भी करते थे। ओके, और शुगर की प्रॉब्लम की वजह से इनके हाथों में बहुत दर्द होती थी। ओके, और ये अपने हाथों को ऊपर उठा नहीं पाते थे। हाँ, लेकिन जैसे ही आपने फायर को रिलीज किया और अपनी अनॉइंटिंग को रिलीज किया, परमेश्वर की अद्भुत अनॉइंटिंग ने इनको छुआ और उसी समय इनके हाथों में दर्द बिल्कुल लाइटली रह गई। ये बोल रहे हो, लेकिन वो अपने हाथों को उठा पा रहे हैं। तारीफ करो जोर से। 2 साल पहले और पहली हाथ कहां तक उठाए जाते थे? इधर ही रहते थे, दर्द रहता था।
दर्द रहता था। जैसे प्रार्थना हुई, प्रार्थना के बाद कैसा लगा? आमीन। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। अपनी आंखों के ऊपर, अपने कानों के ऊपर अपना हाथ रख लो। एक सामर्थ आ रही है, एक अभिषेक आ रहा है आपकी आंखों को छूने के लिए, आपके कानों को छूने के लिए। 1 2 and 3 touch me Jesus name, touch, touch, touch। चेक करो उनको, भाई उधर ले जाओ। जैसे आपने अभी प्रार्थना की, इस भाई को 5 साल से इस लेफ्ट कान से सुनाई नहीं देता था, सुनाई नहीं देता था, बिल्कुल कम सुनाई देता था। लेकिन जैसे आपने अभी उनके ऊपर प्रेयर की, अपने अनॉइंटिंग को रिलीज किया, परमेश्वर की अद्भुत अनॉइंटिंग ने इनको छुआ और ये सुनना शुरू हो चुके हैं, इनको साफ सुनाई दे रहा है। बहन का नाम पार्वती है। ये 20 साल पहले इनको चक्कर आए थे और चक्कर आने के कारण ये गिर गए और गिरने के बाद इनको अपने राइट कान से सुनाई नहीं देता था। 20 साल की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और बड़े परेशान थे। लेकिन जैसे अभी इन्होंने अपनी अनॉइंटिंग प्रेयर को स्वीकार किया, उनके राइट कान से वो पूरी तरह से साफ तरीके से सुनना शुरू कर दिया। तारीफ करो जोर से। आमीन। कितने समय से कम सुनाई देता था? ये सोच से कितने लोगों ने सुना? कितने साल से? उसको ऐसा लगा कि किसी ने फट से इनका कान खोल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अभी ये बहन जो है तीसरा, इसको 12 साल से चश्मा लगा हुआ था, आंखों में चौथा। दिखता नहीं था। इन सभी को चश्मे की प्रॉब्लम थी, आंखों की प्रॉब्लम थी, देख नहीं पाते थे। लेकिन अभी सबके चश्मे उतर चुके हैं और सभी अच्छी तरह से देख रहे हैं। सब